مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء
सुभान अल्लाह। बाआवाज़ बुलंद बोलें सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज मोहतरम जनाब कारी सैफुल्लाह कादरी साहब रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कलाम करीम फुरकान हमीद से हमारे कुल्ब अज़ान को मुनव्वर फरमाएंगे। बिला ताखीर दावत ना दूंगा आलम इस्लाम के मुमताज़ व मारूफ सनहा भाई मोहम्मद जामी रज़ा कादरी साहब को कि जल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर दिल को ताके हरम की जरूरत नहीं। जल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर दिल को ताके हरम की जरूरत नहीं। मेरे आका के मुझ पे इतने करम कि अब किसी के करम की जरूरत नहीं। कि अब किसी के करम की जरूरत नहीं। और जब करम मदीने वाले का हो जाए तो अंदाज कुछ इस तरह होते हैं कि अता की बारिशों में वो कमी होने नहीं देते। अता की बारिशों में वो कमी होने नहीं देते। कभी बर्बाद आका जिंदगी होने नहीं देते। कभी बर्बाद आका जिंदगी होने नहीं देते। और हमेशा वो मुझे एजाज पर एजाज देते हैं। हमेशा वो मुझे एजाज पर एजाज देते हैं। निकम्मा होने का एहसास भी होने नहीं देते। होने का एहसास भी होने नहीं देते। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार हूँ मेरा करार आपसे है। मैं बेकरार हूँ मेरा करार आपसे है। ख्याल मोहब्बत के साथ आलम इस्लाम के मुमताज़ मारूफ सनखा मोहतरम मुकर्रम जनाब भाई मोहम्मद जामी रज़ा कादरी अपनी अकीदत मोहब्बत करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश फरमाएंगे। आवाज़ बुलंद नारों की गूंज से इस्तक़बाल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक हक जारियार, नारे तहकीक, नारे हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमामी भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। मेरी गुजारिश है कि अगर आप सामने आ जाएंगे तो बड़ी नवाज़िश होगी। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह जल्दी जल्दी सबको मदीने बुलाए। बहुत मेहरबानी, हुजूर आ जाए, करीब आ जाए। शुक्रगुजार हमारे राहिल भाई और इंतजामिया का कि इमसाल फिर जो है वो मुझ फ़कीर को तलब किया सनाखानी के लिए। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह करीम ये महफिल पाक सजाना रब्बे करीम अपनी पाक बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। आइए मोहब्बत के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में मिलकर हदिया दुरूद सलाम पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह।
इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी नव्वरल्लाहु बरकतहू का बहुत ही प्यारा कलाम में पेश कर रहा हूँ। तमाम अहबाब शामिल हो जाइए। पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते। मिलकर पढ़िए। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। दिल निकल जाने की जाए आहा किन से वो दिल निकल जाने की जाए आहा किन आँखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाएंगे। हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। और हाँ चलो हसरत ज़दों सुनते हैं वो दिन आज है। हाँ चलो हसरत ज़दों सुनते हैं वो दिन आज है। थी खबर जिसकी के वो जलवा दिखाते जाएंगे। थी खबर जिसकी के वो जलवा दिखाते जाएंगे। खाक उफ्तादो बस उनके आने ही देर है। बोलिए ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई बहुत नीचे आकर मैं मिसाल दे रहा हूँ, बहुत नीचे आकर बिला तमसील। हम अगर दुनिया में किसी सेठ से ताल्लुकात हो जाए ना, डीएसपी एसएचओ एडमोरर से ताल्लुकात हो जाए तो फिर छोड़े हो जाते हैं। और कहीं पकड़ लिए जाए कहीं धर लिए जाए तो फिर बोलते हैं बस अब वो आ जाए, वो फलाना आ जाए, डीएसपी आ जाए, वो आएगा मेरा काम हो जाएगा। दुनियावी मिसाल है। अब सुनिए महशर के मैदान में हुजूर का उम्मती इमाम कह रहे हैं खाक उफ्तादो बस सुन के आने की देर है। खुद वो गिर कर सजदा में हमको उठाते जाएंगे। खुद वो गिर कर सजदा में हमको उठाते जाएंगे। वो सआते दी है खुदा ने दामने महबूब को।
इमाम कह रहे हैं वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। लोगों आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। लोगों आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। हम असीरों की तरफ पे अब बिजली गिराने जाएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की तो। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की तो। मिस्र फारस सजद के कल गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा। आला हज़रत कह रहे हैं हमारा मिशन क्या है। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है ज़िक्र सुनाते जाएंगे। में जब दम है ज़िक्र का सुनाते मुजदाबादे आसियों शाफ़े शहे अबरार है। मुजदाबादे आसियों शाफ़े शहे अबरार है। तहनीयत है मुजरिमों ज़ाते खुदा गफ़्फ़ार है। तहनीयत है मुजरिमों ज़ाते खुदा गफ़्फ़ार है। चाँद शक्लों पे बोले जानवर सजदा करें। ऐसे हैं हुजूर इशारा करें तो चांद के दो टुकड़े हो जाएं। हुजूर पास बुलाएं तो दरख्त को पास बुलाएं तो हुजूर के कदमों में हाजिर हो जाए और जानवर हुजूर को सजदा करें। आए हाय चांद शक्लों पेड़ बोले जानवर सजदा करे। बारा कल्ला मर जाए आला यही संस्कार है। बारा कल्ला मर जाए आला यही संस्कार है। जिनको
सुवे आसमां फैला के जलथल भर दिए, जिनको सुवे आसमां फैला के जलथल भर दिए। सदका उन हाथों का प्यारे, सदका उन हाथों का प्यारे, हमको भी दरकार है। सदका उन हाथों का प्यारे, हमको भी दरकार है। गोरे 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 पाँव चमका दो खुदा के वास्ते, नूर का तड़का हो प्यारे, नूर का तड़का हो प्यारे, गोर की शबतार है, नूर का तड़का हो प्यारे, गोर की शबतार है। और गूंज गूंज उठे गए नगमाते, रज़ा से पूछता क्यों ना हो किस फूल की मिदहत में वावेल। ऊंची आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है, जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ के मदीने की गलियाँ, कहाँ मैं कहाँ के मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या। जो आसी को दामन में अपने छुपा ले, और जो दुश्मन को भी जख्म खा कर दुआ, आलम के लिए रहमत नहीं, आलमीन के लिए रहमत है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। जो आसी को दामन में अपने छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खा कर दुआ दे, खा कर दुआ दे, इसे और क्या ज़माना, इसे और क्या देगा ज़माना। ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है, इसे और क्या देगा ज़माना। रहमत नहीं है तो फिर और क्या। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा हुसैन ठहरे, बशर की
बशर की सरे अर्श मेहमान नवाज़ी, बशर की सरे अर्श मेहमान नवाज़ी, ये रहमत नहीं है, ये अज़मत नहीं है, तो फिर और क्या है। बशर की सरे अर्श मेहमान नवाज़ी, ये अज़मत नहीं है, तो फिर और क्या है। शफ़ाअत आपकी नजर का शफ़ाअत क़यामत की ताबे नहीं है, ये चश्मा तो रोज़े अज़ल से है शफ़ाअत क़यामत की ताबे नहीं कि क़यामत आएगी तो शफ़ाअत करेंगे हुजूर। इकबाल अजीम साहब कह रहे हैं क़यामत शफ़ाअत किताब, शफ़ाअत क़यामत किताबें नहीं है, ये चश्मा तो रोज़े अज़ल से है जारी, अज़ल से है जारी। कैसे जारी? खताकार बंदों पे लुत्फ़े मुसलसल, खताकार बंदों पे लुत्फ़े मुसलसल, शफ़ाअत नहीं है, तो फिर और क्या। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तुम इकबाल ये नात क्या तो रहे हो, मगर ये भी सोचा कि क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो। कहाँ तुम कहाँ ममदूह यज़दा, ये जुर्रत नहीं है, तो फिर और क्या है। बोलिए सुभान अल्लाह। उकाड़वी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह कलाम पढ़ते थे इमाम आली मकाम की शान में। मैं चीदा अशार पेश करता हूँ। हजारों में 72 तस्लीम रज़ा वाले, बोलो सुभान अल्लाह। हजारों में 72 तस्लीम रज़ा वाले, हकीकत में खुदा का और ये थे खुदा, हकीकत में खुदा का था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, आपकी तवज्जो होगी, आपको बोलोगे सुभान अल्लाह। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, ये खुद मुश्किल कुशा थे और मुश्किल कुशा, ये खुद मुश्किल कुशा है और मुश्किल कुशा वाले। यजीदी फौज
से निकलकर सालार थे आप फौज के सिपा सालार थे। आपकी मातेती में जो है वो फौज थी, लेकिन आपने देखा कि ये तो नार वाले काम कर रहा है, दोजख वाले काम कर रहा है। और इमाम जो है वो मेरे आका के नवासे हैं, ये हक पर हैं, तो आप ना हक छोड़कर हक की तरफ आ गए। इमाम आली मकाम की सफ में आके खड़े हो गए। आप खुद आए तो आए, आपके गुलाम भी आ गए। कहा हुजूर हमें कहाँ छोड़ दी, हम तो आपके गुलाम हैं। तो कहा तुम्हारा आका खुद किसी का गुलाम हो गया है। तो कहा हुजूर आप जिसके गुलाम हुए मैं भी उसका गुलाम कर दूं। ये नारा हुर का था, ये नारा हुर का था, जिस वक्त मौजे शाम से निकला, ये देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदावा, ये देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदावा। हाँ अब सुनिए शेर, कमाल का शेर। इस शेर की वजह से मैंने कल हम पढ़ा। किसी ने वतन पूछा फरमाया, किसी ने वतन पूछा तो यूं हज़रत ये फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले, मदीने पंजतन के दर से मिलती है। अल्लाह या रसूल, या रसूल, या रसूल। हाँ दवाएं दर्द इसिया पंजतन के दर से मिलती है। जमाने में यही मशहूर है दारुशिफा वाले, जमाने में यही मशहूर दारुशिफा वाले। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, मेरे हुसैन तुझे सलाम। आप मिलकर बोलिए ना मेरे साथ, मिलकर पढ़ें। इमाम आली मकाम को सलामी पेश कर रहे हैं, सारे मिलकर शामिल हो जाइए। सेठ बनकर बैठा है ना बोले, इमाम हुसैन के दर का नौकर बोले। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठाए सताया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, जिनको तीरों से छलनी कराया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम,
मुसलमानों के सरदार हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन। अब बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम का एक शेर याद आ गया, अल्लाह अकबर। दस्तगीरे तो आलम कर दिया सिबतैन को। क्या बात, सिबतैन कहते हैं हसनैन करीमैन को, ठीक है। दस्तगीरे हर दो आलम, आलम का दस्तगीर कर दिया, दस्तगीर करने वाला कर दिया। कैसे? अंगुष्ठ समझते किसे कहते हैं? अंगुष्ठ, उंगली। और हम अपने बच्चों को उसकी उंगली थाम कर लेकर चलते हैं ना, तो हसनैन करीमैन की उंगलियां मेरे आका ने पकड़ी हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को। ऐ मैं कुर्बान जाने जा अंगुष्ठ क्या ली हाथ में, जिनका जन्नत से जोड़ा, बोलिए, जिनका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जिनका जन्नत से जोड़ा गया, जिनको दोषे नबी पर बिठाया गया, जिनको दोषे नबी पर बिठाया गया, जिनको दोषे नबी पर बिठाया गया। ज़गर बाई को जिसके पिलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। बाबा से बुलंद बोले सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज मोहतरम मुकर्रम जनाब अलहाज मोहम्मद जामी रज़ा क़ादरी अपनी अकीदत मोहब्बत करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश फरमा रहे थे। मैं दावत ना दूंगा मोहतरम जनाब जमील कादिर साहब को इस यकीन से कि वरफ़अना लका ज़िक्रक। आका मैं हूँ कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर। आका मैं हूँ कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर। सगे दाता मेरा नाता, ना वली हूँ ना कलंदर। तेरे साए में खड़े हैं मेरे जैसे तो बड़े हैं, तेरे साए में खड़े हैं मेरे जैसे तो बड़े हैं। नहीं तुझसा कोई बेशक, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। बाबा ने बुलंद बोलो नारे तकबीर, हजरत को दावत खिताब देना है। और इस यकीन से कि हुसैन पर मैं क्या कहूँ, हुसैन बस हुसैन है। गुलशने रसूल का हुसैन एक फूल है, बाप है अबू तराब तो माँ बतूल है। गुलशने रसूल का हुसैन एक फूल है, बाप है अबू तराब तो माँ बतूल है। जवाब दो मुझे जरा, ये आपसे सवाल है कि कौन आज किस लिए जलीलो खस्ता हाल है। दुखों से चूर चूर है, गमों से भी निढाल है। जो दिल से आह मिट चला, हुसैन का ख्याल है, ख्याल है, ख्याल है, आह मिट चला।
हुसैन का ख्याल है। हुसैन पर मैं क्या कहूँ, हुसैन बस हुसैन है कि तहरतों के मुकद्दस का जैन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है। महबूब सजदे को लंबा कर दे, आपकी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। मैंने कहा ये वो हुसैन है जो पुश्ते नबी पर बैठे तुरंत हुक्म दे दे कि महबूब सजदे से सर ना उठाना, मेरा हुसैन गिर जाएगा। लेकिन इस उम्मत ने हुसैन के साथ करा क्या? अल्लाह करा क्या? शायद कहता है जो हैरतों में न डाले, जो हैरतों में न डाले वो कहानी कैसी? जुमला सुने, शायद कह रहा है जो हैरतों में न डाले वो कहानी कैसी? मैं सोचता हूँ ये शोला बयानी कैसी? मेरे हुसैन मुझे अर्ज़े करबला की कसम, जो तेरे काम न आए वो जवानी कैसी? वो जवानी कैसी? अब मैदान करबला का मंजर नजरों में लाओ, क्या मंजर है? वहाँ नन्ना अली असगर है, जमा अली अकबर है, ओनो मोहम्मद है, जहाँ मौला अब्बास है, बाजू कट गए, मौला अब्बास के दोनों बाजू कट गए। और क्या शायर फरमा रहा है कि ये बोले अब्बास ए सकीना, नारे हुसैन या हुसैन, नारे हुसैन। ये नारा उनका नहीं जो सीना पीट के कहते हैं, ये नारा हमारा भी। बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। शायर कह रहे ये बोले अब्बास ए सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना। बोलो सुभान अल्लाह। एक बयान सुन था हज़रत फरमाए कि मौला अब्बास का कद इतना ऊंचा था कि आप जमीन की पुष्ट पे खड़े होकर ऊंट की जमीन पे खड़े होकर ऊंट की पुष्ट पे हाथ रख लें। और ताकत का यह आलम था कि अगर किसी इंसान को बालों से उठाना चाहे, इतनी ताकत थी कि इंसान को बालों से उठा लें। तो कहने लगे कि करबला के अंदर वादा वफा करना था, वरना कोई यजीदी बचता नहीं अगर बात जंग की होती। बात जंग की होती तो मौला अब्बास किसी को छोड़ते नहीं। मौला अब्बास का मकाम और मर्तबा ये है। शायद कह रहे ये बोले अब्बास ए सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना, कटे हैं बाजू छिदा है सीना, पर अभी मेरा सर कटा नहीं है। कटे हैं बाजू छिदा है सीना, पर अभी मेरा सर कटा नहीं है। कि हुसैन पर मैं क्या कहूँ कि मैं हुस्न के सारे जाज़ियों को हुसैन में तलाश करता हूँ अक्सर। मेरा अकीदा सा बन गया है हसीन लिखना हुसैन पढ़ना। मेरा अकीदा सा बन गया है हसीन लिखना हुसैन पढ़ना। हुसैन लिखकर फिर उसको पढ़ना, फिर उसको लिखकर हुसैन पढ़ना। कि वो पर्चियां वो चमके खंजर। तसव्वुर में करबला की तरफ पहुंचो, क्या मंजर होगा कि वो पर्चियां वो चमकते खंजर, वो तपते सहरा पुकारते हैं कि तुम ऐसा करना, करबला के बदन पे जाकर हुसैन लिखना। ऐसा करना कि करबला के बदन पे जाकर हुसैन लिखना। और किताबत का शौक हो तो जहां शहीदों का नाम लिखना। किताबत का शौक हो तो जहां शहीदों का नाम लिखना। तो तुम ऐसा करना कि सबसे ऊपर हुसैन लिखना। कि तुम ऐसा करना कि सबसे ऊपर हुसैन लिखना। कि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आखिरी मिसरा पेश करने लगा। जितने बैठे हो मौला हुसैन की गुलामी में उठाओ हाथ और आज नियत करो। आज हमारा हाल क्या है? मुहर्रम में सदियां गुजर गई, अभी तक हमारी जंग चल रही है कि शरबत क्यों बन रहा है और खिचड़ा क्यों बन रहा है। लोगों का ध्यान ये है कि करबला की जो जंग थी या तो खिचड़े पे थी या शरबत पे थी। पूरी रात एक में घोटा लगता है, फजर होती है देगे अंदर, देगों के साथ खुद भी अंदर।
ये इश्क नहीं है, ये बेवफाई है। मौला हुसैन करबला में खिचड़े के लिए नहीं कहते कि आप खिचड़े, नियाज का माना नहीं कर रहा, नियाज खा खा के बड़ा हुआ, लेकिन असल वजह यह है कि जहाँ नियाज का तमाम करो सबसे पहले नमाज का तमाम है। शायद कहता है अदू के सर पे यूं तेग खोले हुसैन सजदे में जाके बोले। जुमला सुनो, कितनी कितनी जंग, कितनी बड़ी जंग थी। मौला हुसैन ने वहां भी नमाज नहीं छोड़ी, बल्कि मैंने बयान में ये भी सुना कि जब करबला की जंग खत्म हो गई, सैयद ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आले रसूल की खवातीन से फरमाने लगी कि तुम क्या समझ रही हो, अंधेरा हो गया, रात हो गई, नमाज का वक्त खत्म हो गया। नहीं नहीं, नमाज का वक्त खत्म नहीं हुआ, बल्कि असर का वक्त है। नमाज पढ़नी जरूरी है कि अगर हमने नमाज नहीं पढ़ी तो करबला की जंग किसी काम की नहीं है। कौन कह रहा है? मौला अली की शहजादी, जिन्होंने अपना पूरा घर दे दिया। शायद कह रहे अदू के सर पे यूं तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले। हम करते क्या है, एक पतीला शरबत का बनाते हैं, पूरी नमाज उसमें निकाल देते हैं, 2 देग खिचड़े की चढ़ाते हैं, पूरी रात उसमें लगाते हैं। भाई ये इश्क नहीं है, ये बेवफाई है, ये गद्दारी है। मौला हुसैन के नाम पर जितनी नियाज़ें दिलाते हैं उतनी नमाजें पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाते हैं। आखिरी जुमला, हाथों को बुलंद करो, बोलो नारा हैदरी। क्या कह रहा है? अदू के सर पे यूं तेग खोले हुसैन सजदे में जाके बोले। अदू के सर पे यूं तेग खोले हुसैन सजदे में जाके बोले। मदीने वालों गवाह रहना, नमाज कोई कज़ा नहीं है। मदीने वालों गवाह रहना, नमाज कोई कज़ा नहीं है। और समझ में आता नहीं कि माजरा क्या है, समझ में आता नहीं कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन ये बताओ कि फना और बका क्या है। सरे हुसैन ने जब नेज़े पे कुरान पढ़ा तो यजीद सोच रहा था कि फिर कटा क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब कुरान पढ़ा तो यजीद सोच रहा था कि फिर कटा क्या है। और झुकाना चाहता जिस सर को शाम वालों ने, झुकाना शिकस्त देखो मौला हुसैन की, कोशिश करी थी कि मौला हुसैन का सर झुक जाए, सजदे में सर मौला हुसैन का काट कर झुकाने की कोशिश करी, लेकिन रब इज्जत मौला हुसैन को कैसे दे रहा है। शायर कह रहा है झुकाना चाहता जिस सर को शाम वालों ने, शिकस्त तो देखिए उसी सर को खुद उठा के चले। शिकस्त तो देखिए उसी सर को खुद उठा के चले। इन्हीं ख्याल, इन्हीं मोहब्बत के साथ दावत नात, दावत खिताब, खतीब अहले सुन्नत, शमशीर आला हजरत, फादिल अहले सुन्नत, मुहाफिज़े मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना शाह सैफ मदनी दामत बरकातुहुल आलिया अपने रूहानी इरफानी खिताब से हमारे कुल बौदान को मुनव्वर फरमाएंगे। हजरत का खिताब होगा, उसके बाद आलम इस्लाम के मुमताज़ मारूफ सना खां मोहतरम जनाब बिलाल वैसी तशरीफ लाएंगे, वो भी अपनी अकीदत मोहब्बत पेश फरमाएंगे। बाबा बुलंद नारे तकबीर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आवाजों को निकालो, बाबा बुलंद बोलो सुभान अल्लाह। शर्माएगा कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लंगर खा खा के बड़ा हुआ। माँ खिलाती रही, मैं खाता रहा, माँ बताती रही, मैं पूछता रहा। माँ कहती बेटा खा, मैंने पूछा माँ किसके नाम का, माँ कहती 11वीं वाली सरकार के नाम का। माँ ने फिर खिलाया, मैंने फिर पूछा माँ किसके नाम का, माँ कहती 12वीं वाली सरकार के नाम का। पूरे 11 महीने माँ खिलाती। मुहर्रम शुरू हुआ, माँ ने 10 दिन खिलाना शुरू कर दिया। मैं सोच में पड़ गया, मैंने बोला माँ 11 महीने खिलाती है, 10 दिन बड़े एहतमाम से पिलाती है, बात क्या है? मैंने कहा, मेरी माँ कहने लगी बेटा याद रख, जिंदगी में जितना खाया सब मदीने वाले का, जितना पिया सब करबला वालों का। जब खाया मदीने वाले का, पिया करबला वालों का। उठाओ हाथ, कोई लब कोई जुबान खामोश न रहे, और आवाज बुलंद बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। ये चल रहा है, ये चल रहा है, इसको हटा दो। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हुसैन तेरा हुसैन मेरा, कह दें सुभान अल्लाह। जिस जिसका भी हुसैन है वो मिलकर हुसैनी बनकर बुलंद आवाज से जरा कह दे सुभान अल्लाह। हुसैन तेरा हुसैन मेरा, हुसैन इसका हुसैन उसका, वो खुशकियों का समंदरों का, वो खुशकियों का समंदरों का, वो सूफियों का कलंदरों का, वो सूफियों का कलंदरों का। हुसैन अगर शहीद ना होता तो आज घर घर यजीद होता। हुसैन अगर शहीद ना होता तो आज घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत आया ना होती, खुदा के घर में अज़ा ना होती। अल्लाह जल्ला मजदूह की बारगाह में तमाम तारीफें, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला व आला की बारगाह में अर्ज है कि जो आया करीमा तिलावत करने की सादत हासिल की है, अल्लाह जल्ला मजदूह मेरी जबान पर हक को जारी फरमाए। हम सबको जो इससे खूबसूरत मोहब्बत व भरा दर्स मिलने वाला है, तवज्जो के साथ सुनकर जिंदगी में नाफिज करके दुनिया व आखिरत को कामयाब बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी 3 रोज़ा सालाना महफिल ज़िक्र अहले बैत व सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की आज आखिरी और खुसूसी निशिस्त है। गुज़िश्ता अय्याम में हमने शान सहाबा और शान अहले बैत को समाअत किया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज कुछ दास्ताने शहादत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज गुजार करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बे करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i, कि अल्लाह रब्बे करीम फरमाता है कि मैं जरूर तुमको आजमाऊंगा कुछ डर से, कुछ खौफ से, कुछ भूख से, कुछ माल की कमी से और कुछ औलाद की कमी से। फिर आगे अल्लाह करीम ने फरमाया कि वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी अता फरमा दो। अगर हम देखते हैं अपने असलाफ को पढ़ते हैं, ये दास्तान जो आजमाइश की दास्तान है, उलमा फरमाते हैं कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई और खत्म मेरे इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु पर हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी आजमाया गया, आप अलैहिस्सलाम को औलाद अता की, फिर इस औलाद को अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कि अब इसको हमारी बारगाह में कुर्बान कर दो, हमारी बारगाह में पेश कर दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश कर दी। इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके शहजादे, आपके फरजंद, अल्लाह ने आपको आजमाया,
आप भी अपनी आजमाइश पर साबित कदम रहे। अल्लाह ने दीगर आपकी औलाद में से आने वाले अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को आजमाता गया। याकूब अलैहिस्सलाम को आजमाया गया, अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाया गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को आजमाया गया, यूनुस अलैहिस्सलाम को आजमाया गया, लेकिन तमाम के तमाम सब्र के पैकर बने रहे, तमाम के तमाम अल्लाह की रिजा पर राजी रहे। ये जानते थे कि मेरे रब की तरफ से आजमाइश है, कि रब कभी भूख से आजमाता है, रब कभी जानों की कमी से आजमाता है, कभी औलाद देकर आजमाता है तो कभी औलाद को लेकर आजमाता है, कभी माल देकर आजमाता है तो कभी माल लेकर आजमाता है। ये अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से चलती रही। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बे करीम ने आजमाइश में मुब्तला किया। लोग आपकी जान के दर पे हो गए, आपको कत्ल करने के इरादे से हो गए, आपने सब्र किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। खुद मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात आप पर कितनी आजमाइशें आई, अल्लाहु अकबर, कितनी आप पर आजमाइशें आई। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जितना अल्लाह की राह में मैं सताया गया हूं इतना कोई नहीं सताया गया है। जितना अल्लाह की राह में मैं सताया गया इतना कोई नहीं सताया गया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब तबलीग इस्लाम के लिए मक्के की गलियों में निकलते, आपकी राह में कांटे बिछा दिए जाते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब तबलीग इस्लाम लेकर ताइफ की गलियों में गए हैं, ताइफ के मैदानों में गए हैं, होना तो ये चाहिए था कि इस आका पर, इस अल्लाह के महबूब पर फूल बरसाए जाते, लेकिन अल्लाह के महबूब पर पत्थर बरसाए गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक जख्मी हो गए, आपकी नालैन मुबारक खून मुबारक से तर हो गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम को इतनी आजमाइशें दी गई, आपको इतनी तकलीफें दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास फरिश्ते हाजिर हो गए। आग का फरिश्ता आ गया, हवा का फरिश्ता आ गया, जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। अगर आप हमें हुक्म दें तो हम इनको तहस नहस करके रख दें, इनकी बस्ती उलट कर रख दें, इनको हलाक को बर्बाद करके रख दें। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने इन सब को मुआफ फरमा दिया है, मैंने इन सब को मुआफ कर दिया है, क्योंकि इनके आने वाली औलादों में से मैं अल्लाह रब्बे करीम से मोहब्बत करने वालों को देख रहा हूं। इनके आने वाली औलादों में से अल्लाह से मोहब्बत करने वालों को देख रहा हूं। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इतनी तकलीफों पर, इतनी आजमाइश पर सब्र किया। फिर ये आजमाइश चलती रही। फिर इस आजमाइश का सहरा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर सजा। और अल्लाह अकबर, आपने सब्र की वो मिसाल कायम करी है। जो आप पर आजमाइशें टूटी, जो तकालीफ आपको दी गई, जो मसाइब के पहाड़ आप पर रखे गए, उस पर जो आपने सब्र का मुजाहिरा किया, ऐसी मिसाल कहीं पे नहीं दिखती है। अल्लाह रब्बे करीम हम सबको जो करबला की दास्तान है, इससे कुछ सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। पहली तो इमाम हुसैन की सबसे बड़ी आजमाइश ये थी कि जहां पर आप प्यारे आका अलैहिस्सलाम को देखकर जिंदगी बसर किया करते थे, जहां पर मेरे आका अलैहिस्सलाम की उंगलियां पकड़कर चला करते थे, उस मदीने और मक्के को अलविदा कहना जो सबसे बड़ी आपके लिए आजमाइश थी, वो आप ही जानते हैं। किसी के लिए अपने वतन को खैराबाद कहना बड़ी आजमाइश होती है कि अपना सब कुछ छोड़कर बंदा गैर वतन में जा रहा है, अपने वतन को छोड़कर, अपनी मट्टी को छोड़कर वो किसी गैर वतन में जा रहा है। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन उस मदीने को छोड़ रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के रोजे के सामने खड़े हुए, मेरे आका अलैहिस्सलाम के रोजे के सामने खड़े होकर सलाम अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, ए मेरे नाना जान, मेरा आखिरी सलाम अर्ज कीजिए, मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए।
या रसूल अल्लाह मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अब आपका नवासा आपसे रुखसती तलब करता है। अल्लाह अकबर। एक नवासे का अपने नाने को छोड़ना कितनी बड़ी आजमाइश थी। मदीने को छोड़कर मक्के की तरफ गए, जहां पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी 53 साल जिंदगी गुजारी, जहां पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन गुजरा, वहां के जहां पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मिंबर पर खड़े होकर आप खुतबा इरशाद फरमा रहे होते थे, वहां पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आ जाते तो मेरे आका मिंबर से उतरकर इमाम हुसैन को थाम लिया करते थे। ये वो गलियां हुआ करती थी, वहां की वो फजा थी कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हसनैन करीमैन की इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की घर से रोने की आवाज को सुनते थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुसैन को बुलवाकर अपनी गोद में उनकी पेशानी पर बोसा दिया करते थे। आज वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस मक्के की गलियों को खैराबाद करने आए हैं, उन मक्के की गलियों को रुखसत देने आए हैं। आपको सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की एक जमात ने रोका, जिसमें अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी मौजूद हैं, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं। जलीलुल कदर सहाबा कराम की जातों ने रोका कि आप कूफा ना जाएं, कूफा वाले बड़े जालिम हैं, बड़े धोखेबाज हैं, आप अपने वतन को छोड़कर कूफे ना जाएं। लेकिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर मैं नहीं जाता, अगर मैं जुल्म को ढाने के लिए नहीं जाता तो तारीख इस बात पर रकम हो जाएगी कि मैंने हार मान ली थी, मैंने जुल्म के आगे सर झुका लिया था। और ये सर कैसे झुक सकता था? ये सर तो वो सर था कि जिसको प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलंद किया था, जिसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पुष्प पर बिठाकर बुलंद किया था। ये सर कैसे झुक सकता था? इसकी रगों में तो मौला अली शेर खुदा का खून दौड़ता था, इसकी रगों में तो खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का प्यार दौड़ता था। आप ना रुके, आप जुल्म की तारीख को ढाने के लिए कूफा की तरफ सफर इख्तियार किया। आपके साथ आपके भतीजे हैं, आपके भांजे हैं, आपके भाई अब्बास अलमदार हैं, आपके साथ आपके चचा हैं, आपके साथ मस्तूरात खातून हैं, वो जन्नती औरतें हैं। इन पूरे खानदान को लेकर आप कूफे की तरफ गए। पूरी तारीख को मैं छोड़कर जो आपका सफर शुरू हो गया था वहां से आगाज कर रहा हूं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खानदान को लेकर चले। 8 जुल्हिज्जा की तारीख थी। अल्लाह अकबर। कितनी तारीख थी? बोले 8 जुल्हिज्जा की तारीख थी। लोग दुनिया भर से, दुनिया के कोने कोने से बैतुल्लाह की जियारत करने, हज की अदायगी से मक्के शरीफ आ रहे हैं। और आज कैसी तारीख है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, जहां उनके नाना ने 53 साल जिंदगी गुजारी है, उस बैतुल्लाह को विदा करके जो है वो कूफे जा रहे हैं। लोग दुनिया के कोने कोने से मक्के आ रहे हैं, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन कूफे जा रहे हैं इंसाफ को कायम करने के लिए, जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चल दिए। 8 जुल्हिज्जा को आपका सफर शुरू हुआ। चलते चलते आप एक ऐसे बयाबान पे पहुंचे, ऐसी जगह पर पहुंचे कि जहां पर आपको एक फौज ने रोक लिया। 3 जगह आपको रोका गया, उस मकाम पर, उस बयाबान पर, उस मैदान में 3 जगह आपको रोका गया। 500 फौज का एक सिपह सालार मौजूद है, 500 फौजी दस्ता मौजूद है। आपको एक जगह रोका, आप ना माने, आप आगे बढ़ गए। कहा कि मैं इब्ने जियाद का सफीर हूं, सफीर बनकर आपके पास आया हूं। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, आपके पास 2 ही शर्तें हैं, 2 ही रास्ते हैं। 2 में से एक को इख्तियार कर लें, या तो यजीद के हाथ पर बैत कर लें, या फिर जंग का इरादा कर लें, या फिर जंग का इरादा कर लें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं यजीद पलीद के हाथ में अपना पाक हाथ नहीं दे सकता। रही बात जंग की, तो फिर अगर जंग का इरादा है तो फिर जंग का इरादा कर लिया जाए।
लेकिन आप जंग के इरादे से गए नहीं थे, क्योंकि आपको जो है वो खुतूत वसूल हो गए थे कि कूफा वाले आपके हाथ पर बैत करना चाहते थे। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जंग के इरादे से नहीं गए। आप वहां पर अपने खानदान को, अगर जंग का इरादा होता तो अपने खानदान को लेकर नहीं जाते, अपनी बहन ज़ैनब को लेकर नहीं जाते, आप जंगी हथियार के साथ जाते, अपने 6 माह के नन्हे से अली असगर को लेकर नहीं जाते। लेकिन आपका जंग का इरादा नहीं था, आप गए, दूसरी जगह आपको रोका, तीसरी जगह रोका। जब तीसरी जगह रोका तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने पूछा, ए बंदे जरा बता इस जगह का नाम क्या है, ये कौन सा मकाम है, कौन सी जगह है? कहा कि ये करबला है, ये करबला की जमीन है। तो फिर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ बस अब मैं यहीं पर रहूंगा, हमारे खेमे यहीं पर लगेंगे। ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, आपकी बहन कहने लगी कि आपको सब रोकते रहे, आपको सहाबा ने रोका, आप नहीं रुके, आपको 3 जगहों पर रोका गया, आप नहीं रुके, इसका माजरा क्या है? तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ए मेरी बहन मैं कैसे रुक जाता, मैं रुकने का इरादा करता भी था तो मैं रुक नहीं पाता था, मैंने इरादा मुसम्मम कर लिया था कि मैं रुक जाऊं। मेरे ख्वाब में मेरे नाना जान तशरीफ लेकर आ गए थे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे नाना जान मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए गुज़िश्ता रात, और कहा कि ए हुसैन अगर आज तुम रुक जाते हो तो फिर याद रखो तारीख इस बात पर रकम हो जाएगी, कोई किसी के हाथ में ऐसे ही हाथ दे देगा, जालिम के खिलाफ कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा, तुम्हें अपने कदम रोकने नहीं हैं, अपने कदम बढ़ाते जाने हैं। तो मैं कैसे किसी की सुन लूं जब मेरे नाना जान मेरे कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को जब पता चला कि ये करबला की जगह है, करबला का मैदान है, तो आपने वहीं पर खेमे लगा दिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि जो 500 फौजी दस्ता लेकर एक सिपह सालार आया था कि जिसका नाम हुर बिन यजीद था, हुर बिन यजीद था, कहने लगा कि मैं इब्ने जियाद का सफीर बनकर आपके पास आया हूं, बस आपके पास अब 2 ही रास्ते हैं, 2 में से एक को चुन लें, या तो यजीद के हाथ पर बैत कर लें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेमे में गए, अपनी बहन ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मशवरा किया, बाहर तशरीफ लाए। बाहर तशरीफ लाए तो फिर वही हुक्म कहा, वही बात कही कि बात वही पहले वाली है कि जिस पर मैं पहले कायम था कि मैं अपना पाक हाथ नापाक के हाथ में हरगिज नहीं दे सकता, और इसके बाद इसके अलावा जो तुम्हारा इरादा है वो करने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन तैयार हो गए, लेकिन आपने जो नाहिंजार थे, बदबख्त थे, वो फौरन तैयार हो गए कि बस अब जंग शुरू कर दी जाए। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे 1 रात की मोहलत दी जाए, मुझे 1 रात की मोहलत दी जाए। मैं और आप सब समझ सकते हैं 72-82 का ये काफिला है, 82 का ये काफिला है, और सामने 22,000 की फौज मौजूद है, 22,000 दुश्मन मौजूद हैं। हम सब जान सकते हैं अगर जंग का ये मामला हो कि जहां एक तरफ 82 हो, दूसरी तरफ 22,000 हो, तो साफ नतीजा सामने वादे हो रहा है कि कल किसको जो है वो मरना है, कल किसको जो है वो शहीद होना है, कल किसका कत्लेआम होगा। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1 रात की मोहलत मांगी, सिर्फ इस वजह से नहीं कि मैं 1 रात और जी लूं, मैं 1 रात और जिंदगी जी लूं, बल्कि नहीं, आपने कहा कि मुझे 1 रात की और इजाजत दी जाए, 1 रात की और मोहलत दी जाए, सिर्फ इस वजह से नहीं कि मैं डर गया, बल्कि मैं डर कैसे सकता हूं, मेरी रगों में मेरे मौला अली शेर खुदा का खून दौड़ रहा है, मेरी तरबियत मेरे नाना जान प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों हुई है, मेरे भाई हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, डर और खौफ की वजह से नहीं,
बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम मेरे नाना जान जब गज़वा बदर में थे तो आपने भी एक मोहलत मांगी थी, अल्लाह की बारगाह में इबादत करी थी, अल्लाह की बारगाह में गिरियाज़ारी करी थी। तो मैं भी अल्लाह की बारगाह में एक रात अपने रब की इबादत और रियाजत करना चाहता हूं, अपने रब की इबादत और रियाजत करना चाहता हूं। तो फिर वो ना हंजार तैयार ना हुए, लेकिन हुर बिन यजीद कहने लगा कि एक रात की इजाजत दे दी जाए। तो आपको एक रात की इजाजत दे दी गई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात वो जात है कि आपकी दुनिया में रहते हुए कोई तहज्जुद फोत नहीं हुई। कह दें सुभान अल्लाह। और जिस रात आपको ऐलान नतीजा वाज़ेह हो गया और आपको पता है कि कल शहीद होना है, अल्लाहु अकबर, उसके बाद भी आपकी उस रात भी तहज्जुद जो है वो कज़ा नहीं हुई। आपने तहज्जुद की नमाज अदा करी, आपने हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को वसीयतें फरमाई, आपको कुछ बातें बताई, फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इबादत और रियाजत में पूरी रात गुजार दी। सुबह हुई, सुबह जब जंग का नकारा बजा, जब जंग का ढोल बजा, ऐलान हो गया कि बस अब जंग होनी है, तो फिर खेमे में थोड़ी खलबली मची। कोई कहता है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं सबसे पहले अल्लाह की राह में लड़ने जाऊंगा। कह दें सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन कहते हैं कि सबसे पहले मैं जाऊंगा। लोगों ने रोका, आपकी बहन ज़ैनब ने रोका कि आप ना जाइए। इतने में इमाम कासिम रहमतुल्लाहि रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, कहा कि ये देखिए मेरे गले में तावीज़ है, ये मुझे मेरे बाबा इमाम कासिम वो हैं कि जो हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे हैं, कहा कि मेरे बाबा ने मुझे ये तावीज़, इसमें कुछ तावीज़ बांध के दिया था और इसलिए दिया था, कहा था कि जब मेरे भाई हुसैन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए ना तो फिर उस वक्त तुम मेरे हुसैन का साथ देना। तो ये तावीज़ पहले मुझे मेरे वालिद मोहतरम इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको खोल कर देखा तो उसमें वो तावीज़ नहीं बल्कि उसमें ये रुका था, ये पैगाम लिखा हुआ था कि जब मेरे भाई हुसैन को कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो ए इमाम कासिम तुम मेरे भाई के लिए अपनी जवानी को कुर्बान कर देना, मेरे भाई के लिए अपनी जवानी को कुर्बान कर देना। तो आली जा मुझे इजाजत दे जंग में जाने की। इमाम कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने घोड़े को संभाला, उसकी लगाम को संभाला, तलवार हाथ में लेकर जब आप मैदान में गए, आपके पास एक एक कर कर दुश्मन आते रहे, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको जहन्नम वासिल करते रहे, उसको जहन्नम वासिल करते रहे। जो आपके मुकाबले में आ जाता आप उसका सर तन से जुदा कर देते। लोग देखकर हैरान और परेशान हो गए, ये जो नौजवान, ये जवान, इसके हाथों में ऐसी ताकत कैसी आ गई? 3 दिन का भूखा प्यासा है, तपती हुई रेत है, इसलिए गम के बावजूद भी इसमें इतनी ताकत कहां से आ गई? ये कौन है? बताया गया कि ये कोई और नहीं बल्कि इमाम आली मकाम इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शहजादा इमाम कासिम है। इमाम कासिम है। आपने 22 लोगों को जहन्नम वासिल किया, 22 लोगों के सर तन से जुदा कर दिए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस आए, दोबारा जंग के इरादे से गए। जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोबारा गए, सोचा कि इसके बाजुओं में तो शेर खुदा की ताकत मौजूद है, इसके बाजुओं में शेर खुदा की ताकत मौजूद है, इसकी रगों में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का खून गर्दिश कर रहा है। इसको अकेले अकेले देकर, इसको अकेला रहकर, तनहा रहकर हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। चारों तरफ से घेर कर आप पर तीर बरसा दिए गए, आप पर तलवार के वार कर दिए गए। ये कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खेमे से खातून जन्नत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा और कहा कि आली जा आपके कासिम जमीन पर तशरीफ ला चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कासिम को थाम कर आप खेमे की तरफ लेकर गए, खेमे की तरफ लेकर गए। जब खेमे की तरफ लेकर गए तो जरा अंदाजा लगाएं, इमाम कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं कि जो हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे हैं। जब एक चचा अपने भतीजे को
अपने खून से लदे हुए उसके लाशे को जब खेमे में उनकी खातूनों के पास लेकर जा रहा होगा तो उस वक्त वहां का मंजर कैसा होगा, कैसा उन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया होगा, अल्लाह की रिजा पर कैसे राजी थे। इमाम कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद इमाम अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो कि इमाम हुसैन के शहजादे हैं, आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ए मेरे बाबा जान आप ना जाइए, आप तो वो जात हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे नाना जान आपकी गर्दन को, आपकी पेशानी को चूमा करते थे, आपको सूंघा करते थे कि जन्नत की खुशबू इसमें से आती है, आपको अपनी पुष्ट पर बिठाया करते थे, आपको तकलीफ में देखना गवारा ना करते थे। आपकी जात तो वो जात है कि आप अगर आपको कोई तकलीफ पहुंचाए तो नबी को तकलीफ होती है, तो आप ना जाएं। मैं आपका शहजादा अली अकबर को इजाजत दीजिए कि वो जंग में जाए, वो जंग में जाकर शहीद हुए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे रसूल इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने शहजादे अली अकबर को इजाजत दी, अली अकबर को इजाजत दी। अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन के शहजादे हैं, मौला अली के पोते हैं। अल्लाह अकबर, कैसी बहादुरी और दिलेरी होगी। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान में गए तो वाकई वो जो शेर खुदा की शुजाअत थी वो नजर आ रही थी, वो दिलेरी नजर आ रही थी। जो भी आपके सामने आता वो आप उसको सर तन से जुदा करके उसको जहन्नम वासी कर देते। आपने वो बहादुरी के जोहर दिखाए कि आसमान उसको देखकर हैरान हो गया कि 3 दिन के भूखे प्यासे रहकर भी किसी में इतनी ताकत होती है। इतनी तपती हुई रेत पर प्यास की शिद्दत के बावजूद भी क्या किसी के बाजुओं में इतनी ताकत होती है। लेकिन जो भी आपके सामने आता रहा आप उसको जहन्नम वासी करते रहे। हुआ वही कि हरबा अपनाया, चारों तरफ से घेर कर अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एक तीर बरसाया। आपकी एक तीर आपकी गर्दन मुबारक पर लगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे, बड़े शहजादे अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी पुष्ट गर्दन पर एक तीर लगा कि जिसकी वजह से आप नीचे तशरीफ ले आए। एक बदबख्त ने आपके पेशानी पर नेजा मारा, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खून से लहूलुहान हो गए, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। प्यारे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में जब आप इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अपने बड़े शहजादे अली अकबर को लेने गए, आपके हाथ में बड़ा शहजादा है। जरा अंदाजा लगाएं इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की आजमाइश का। आपके गोद में, आपके हाथ में आपका बड़ा शहजादा है। जरा गौर करें, अगर किसी के घर में किसी बेटे की मैयत हो जाए तो कैसी आहो बुका होती है और कैसा वो बेसब्री का मुजाहिरा करता है। लेकिन कुर्बान जाइए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के सबर पर कि इमाम हुसैन के हाथ में आपके बड़े शहजादे का जो है वो लाशा खून से लिथड़ा हुआ है, आप वो लेकर खेमे की तरफ गए तो वहां पर एक जोर और शोर बर्पा हो गया कि आज वो जवानी लुट गई। अल्लाह अकबर। इमाम अली अकबर वो जात थी कि जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, दुनिया से सहाबा की आंखों से पर्दा फरमा गए, जब मेरे आका के बाद किसी हम शबी को देखना होता था तो वो अली अकबर का नजारा किया करता था, वो अली अकबर को देखा करता था और इस अली अकबर को देखकर अपने दिल को तस्कीन दिया करता था। लेकिन वही अली अकबर आज खून से लिथड़ा हुआ इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की गोद में मौजूद है। जब उनका लाशा लेकर खेमों की तरफ गए तो वहां पर एक शोर बर्पा हो गया कि आज शबी है मुस्तफा इस दुनिया से रुखसत हो गया है, अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो गया है। फिर प्यारी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगी कि आप अभी ना जाइए, आप नूर ऐन हैं, आप बिल यकीन हुसैन हैं, आप प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर नजर ऐन हैं, आप ना जाइए। मेरे 2 शहजादे हैं ओन और मोहम्मद, इनको इजाजत दीजिए, ये भी आपसे पहले जो है वो जन्नत में जाने का इंतजार कर रहे हैं, ये भी शहादत का मर्तबा हासिल करने के लिए बेताब हैं। तो प्यारे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों को इजाजत दी। ओन और मोहम्मद लड़ते रहे, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये चश्मो चिराग भी इस दुनिया से कूच कर गए।
उसके बाद इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के खेमे में नन्ना सा अली असगर जो अभी 6 माह का है, सिर्फ 6 माह का है, वो भूख प्यास से मचलने लगा, रोने लगा। खातून से देखा ना गया, उन औरतों से, पाक बीवियों से देखा ना गया। कहा कि इसके लिए ही पानी तलब कर लो कि ये अगर इसके हलक में चंद कतरे पड़ भी जाएंगे तो इसमें कौन सी ताकत आ जाएगी, कौन सी जो है वो हाथ में तलवार लेकर ये जंग के लिए मैदान में आ जाएगा। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो नन्हे अली असगर को लेकर नहर फुरात के किनारे पर गए और कहा कि इस नन्हे अली असगर के ही हलक में चंद कतरे ही डाल दो, कौन सा इसके अंदर ताकत आ जाएगी, कौन सा ये तुम्हारे मुकाबले के लिए खड़ा हो जाएगा। उनको बदबख्तों पर बदबख्ती छाई हुई थी, उनको पानी तो क्या देना था, एक दूर से तीर खींचकर उस नन्हे से अली असगर के गले पर एक तीर मार दिया। वो नन्हा सा अली असगर भी अपनी आवाज में दम तोड़ गया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की गोद में आपका नन्हा सा अली असगर वो भी दम तोड़ गया। जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हो इस नन्हे से अली असगर को खेमे की तरफ लेकर गए, आपके भाई जो कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से आपके भाई थे, अब्बास अलमदार, अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को इजाजत दी। आपने कहा कि मैं पानी लेकर आता हूं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में मशकीज़ा है, आप नहर की तरफ दौड़े। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब मशकीज़ा पानी भर लिया, एक हाथ में जब आपके मशकीज़ा था तो उन बदबख्तों ने आप पर वार किया, आपके हाथ को काट दिया। आपने दूसरे हाथ में मशकीज़ा लिया, दूसरे हाथ को काट दिया। आपने वो मशकीज़ा अपने जो है वो जबान में अपने दांतों में दबा लिया। उन बदबख्तों ने आपकी गर्दन तन से जुदा कर दी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी शहादत का मर्तबा पा लिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो भी जामे शहादत पी गए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का लाशा जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो लेकर आए तो फिर उसके बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बहन ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को कुछ वसीयतें की। सब्र रखना, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो सब्र करना, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ना, अपने चेहरों पर हाथ ना मारना, आहो भूखा ना करना, बल्कि रब की रिजा पर राजी रहना। ये वसीयतें करी। और फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो जब मैदान में गए तो आपके सर पर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इमामा शरीफ सजा हुआ है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में आपके वालिद मोहतरम मौला अली शेर खुदा की जुल्फिकार है। आपने घोड़े को थामा, आप घोड़े पर सवार होकर मैदान में गए। आपके सामने जो भी आता रहा आप उसके सर को तन से जुदा करते रहे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो उस मैदान में उस तलवार को लहराकर ये ऐलान कर रहे थे, गोया कि आपकी तलवार में ये ताकत आ गई थी, गोया कि आपकी तलवार में सारी बिजलियां समेटकर आपकी तलवार में पेवस्त हो गई हो, गोया कि आपके हाथ में मौला शेर खुदा की ताकत आ गई हो, गोया कि अबू बकर सिद्दीक की सदाकत आपके अंदर आ गई हो, गोया कि उमर की अदालत आपके अंदर समा गई हो, गोया कि उस्मान की सखावत आपके अंदर आ गई हो, गोया कि मौला अली की शुजाअत आपके अंदर आ गई हो। जो भी आपके सामने आता आप उसको वासिले जहन्नम करते रहते, उसके सर को तन से जुदा करते रहते। फिर जब दोबारा आप खेमे की तरफ लौटे और अपनी बहन ज़ैनब को कहा कि ए ज़ैनब जरा तू देखती नहीं कि मैं कैसे इन लोगों को जहन्नम वासिल कर रहा हूं, मेरी ताकत नहीं देखती। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो दोबारा गए, आपने बहुत सारे जहन्नमी वासिल करे, आपने बहुत सारों को जहन्नम वासिल किया, सरतन से जुदा करते रहे। लेकिन उन बख्तों ने वही अपनी चाल चली कि चारों तरफ से इस नाजुनी वाले जिस्म को घेर लिया। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को चारों तरफ से घेर कर तीर बरसाए गए, नेवे बरसाए गए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो पर तलवार के वार किए गए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हो गए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो जब शहीद हुए, आपके मुबारक बदन से जब आपके कपड़े मुबारक को उतारा गया
तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर तीरों के और नेज़े के 130 निशानात थे, 130 निशानात थे तकरीबन। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस हालत में भी घोड़े से नीचे उतरे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब घोड़े से नीचे उतरे, नमाज का वक्त था, सजदा करना था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे आका अलैहिस्सलात व अल्लाह रब्बे करीम की बारगाह में सजदा रेज़ हुए। आप अल्लाह रब्बे करीम से ये अर्ज गुजार करने लगे कि या रब, मैंने तेरी रिजा की खातिर मैंने नन्हे अली असगर को भी कुर्बान कर दिया, मैंने तेरी रिजा की खातिर मैंने अली अकबर की जवानी को भी कुर्बान कर दिया, मैंने तेरी रिजा की खातिर मैंने अपने भतीजों को भी कुर्बान कर दिया, मैंने तेरी रिजा की खातिर अपने भांजों को भी कुर्बान कर दिया, अपने भाई अब्बास को भी कुर्बान कर दिया। क्या या अल्लाह ज़वजल अब तू मुझसे राजी हो गया है क्या नहीं हो गया है? अल्लाह अकबर। क्या अभी भी तू मुझसे राजी है या नहीं राजी है? अल्लाह अकबर। में और आप गौर करें, ये दास्तान करबला से जो हमें आज ये सबक मिल रहा है कि सबसे पहला सबक तो ये कि उन्होंने सबर को ना छोड़ा। आज में और आप अपने ऊपर गौर करें कि हमें थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है, थोड़ी सी आजमाइश आ जाती है तो हम बेसब्रे हो जाते हैं, सबर का दामन हाथ से छोड़ देते हैं, हमारी जबान पर शिकवे शिकायतें आ जाती हैं। लेकिन इस आली घराने ने हमें यह दर्स दिया कि सबर का दामन कभी हाथ से नहीं जाना चाहिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सारे 71 और 72 ये शहीद हो गए, जब उन बदबख्तों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर तन से जुदा कर कर आपके सर को नेज़े पर बुलंद करके जब गली कूचों में गए, जब आप कूफा की तरफ जाने लगे, जब ये काफिला कूफा की तरफ जाने लगा, दिमिश्क की तरफ जाने लगा, तो फिर एक यजीदी ने कहा कि जरा देखो तो। और यजीद और इब्ने जियाद जैसे लोग, वो बदबख्त लोग ये समझ रहे थे कि हमने इनको शिकस्त दे दी है, हरा दिया है। वो ये समझ रहे थे कि हमने शिकस्त दे दी है। लेकिन एक यजीदी टोले में से एक यजीदी की आवाज ये निकली, अरे कैसी फतह हुई है, जरा देखो तो वो सर के जो तन से जुदा हो गया है अभी भी नेज़े पर वो बुलंद नजर आ रहा है, अभी भी वो नेज़े पर बुलंद नजर आ रहा है। तो ये इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा, आपकी शान कैसी बयान की जाए, आपके सबर का कैसा जो कि वो आपने मुजाहिरा किया कि जिसकी मिसाल हमें कहीं नजर नहीं आती। मैं और आप भी हुसैनी बनकर बैठे हुए हैं, हम भी यहाँ से कुछ दर्स हासिल करने के लिए बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये दर्स हासिल करें कि हमें जितनी भी आजमाइशें आ जाएं, तकलीफें आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, सबर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह की रिजा पर राजी रहना सीखिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात वो जात है कि सारा सफर ये अपनी आंखों से देखा है। एक जो मर्द बचे थे जो बीमार थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात थी, सारा सफर सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वाक़ये के बाद कभी भी आपके चेहरे पर हंसी नहीं देखी गई। और कोई ये मजलूम नहीं थे और कोई ये इतने जो है वो कमजोर नहीं थे कि आज जो हमारे यहाँ बिल्कुल कमजोरी रखकर जो है वो बयान किया जाता है वाक़या करबला। बड़े जो है वो मुफलिस थे, कुछ नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं था, बहुत कुछ कर सकते थे। दूसरी मर्तबा जब वलीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हाथ में जब कड़ियां लगाई, आपको कैद किया, आपके पांवों में जंजीरें डाली, तो एक सहाबी रसूल उनको बड़ा रश आया कि एक वो लम्हा था कि जब आप करबला में जब आप असीर बनाए गए, तो आज दोबारा आप असीर बनाए गए, आप दोबारा कैदी बनाए गए, तो आपकी हालत रश को देखकर मैं रो रहा हूं, आंसू बह रहे हैं। तो फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि जरा देखो ये जो मेरे हाथ में बेड़ियां हैं, जो मेरे पांव में जंजीरें हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जोर लगाया, हाथ की जंजीरें भी टूट गई और पांव की जंजीरें भी टूट गई, और आपने ये ऐलान कहा कि जरा देखो हमें इन जंजीरों की कोई परवाह नहीं, बल्कि हम अपने रब की तकदीर पर राजी रहते हैं, हम अपने रब की तकदीर पर राजी रहते हैं। तो अल्लाह रब्बे करीम हम सबको भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहीदान करबला, असीरान करबला, बिलखुसूस इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह उन्होंने वहां पर भी सजदों को कदा नहीं किया, जिन्होंने वहां पर तपती हुई रेत पर भी सजदे अदा किए, काश में और आप भी यहाँ से ये सबक लेकर उठते हैं कि हमारा भी सर तन से जुदा होता है तो हो जाए, लेकिन मेरी आज के बाद कोई नमाज कदा नहीं होगी। जोरदार के दें इंशाअल्लाह।
आज के बाद मेरी कोई नमाज कदा नहीं होगी। और इंशाअल्लाहुल अजीज जो हमने कुरान को अपने पसे पुश्त डाल दिया है, हम कुरान की तालीम से जो बहुत पीछे हो गए हैं, आज हम इमाम हुसैन की याद मना रहे हैं। हमारे इमाम तो वो इमाम थे ना कि आपका सर तन से जुदा हो गया, नेज़े पर बुलंद गए, लेकिन तारीख इस बात पर गवाह है, आसमान ने ये नजारा देखा, तारीख ने ये बात रकम करी कि वो इमाम आली मकाम के जो दुनिया में कुरान पाक की तिलावत कसरत के साथ किया करते थे, आपका सर तन से जुदा हो गया, नेज़े पर बुलंद गए, फिर भी आपके होंठों से तिलावत कुरान पाक की आवाज आ रही थी। तो हम इमाम हुसैन से उनसे मोहब्बत करते हैं। तो जितने यहाँ पर बैठे हैं ये भी नियत करके यहाँ से उठें कि इंशाअल्लाह आइंदा के बाद मेरा जो भी कदम उठेगा कुरान और हदीस के मुताबिक उठेगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, बाबाद बुलंद बोलें सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज अपने रूहानी इरफानी खिताब से हमारे कुल्ब अज़ान को मुनव्वर फरमा रहे थे खतीब अहले सुन्नत शमशीर आला हज़रत हज़रत अल्लामा व मौलाना शाह सेफ मदनी दामत बरकातुहुल आलिया। दौरान महफिल हमारे दरमियान आलम इस्लाम के मुमताज़ व मारूफ सनक़ा मुहतरम व मुकर्रम जनाब मोहम्मद बिलाल वैसी कादरी साहब आज के इस बज़ में तशरीफ लाए। हजरत को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद बिला ताकीर हजरत को दावत खिताब, हजरत को दावत नात इस यकीन से कि हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रज़ा वाले, हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रज़ा वाले। हकीकत में खुदा उनका है और वो है खुदा वाले। हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रज़ा वाले। हकीकत में खुदा उनका है और वो है खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा और है मुश्किल कुशा वाले। वो खुद मुश्किल कुशा और है मुश्किल कुशा वाले। तो फिर क्यों ना कहूँ कि हुसैन तेरा हुसैन मेरा, हुसैन तेरा हुसैन मेरा, हुसैन सबका हुसैन रब का, वो खुशकियों का समंदरों का कलंदरों का। हुसैन अगर ना शहीद होता, हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत आया न होती, खुदा के घर में अज़ा न होती। ख्याल मोहब्बत के साथ आलम इस्लाम के मुमताज़ मारूफ सनक़ा मुहतरम व मुकर्रम जनाब मोहम्मद बिलाल वैसी कादरी साहब अपनी अकीदत मोहब्बत करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश फरमाएंगे। बाआवाज़ बुलंद नारों की गूंज से इस्तक़बाल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वहदा। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन महफ़िल, सामिईन महफ़िल, नाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज की शब की फातिहत के हवाले से आपने मुझसे क़बल क़िबला मोहतरम अल्लामा साहब से बयान और ख़िताब समाअत किया। अल्लाह ताला आज की शब की बरकतें हम सबको अता फरमाएं और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाएं। अगर हम आज खुद पर गौर करें ना तो हमारा रवैया भी कूफियों से कुछ कम नहीं है। एक बात कहूँगा फिर इसके बाद मैं इंशाल्लाह आगे चलूँगा कि आप देखेंगे फ़लस्तीन में क्या कुछ नहीं हो रहा है।
हमारे मुसलमान भाइयों, बच्चियों, बहनों, माओं के साथ क्या कुछ नहीं किया जा रहा। बैतुल मक़दिस से किस किस तरह मतलब वो बैतुल मक़दिस की बेअदबियाँ नहीं कर रहे, और एक हम हैं कि जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहे। हम क्या कर सकते हैं? मिसाइल तो नहीं मार सकते, हमारी कुदरत में नहीं है। हम अपनी बात कर रहे हैं आवाम की, आम लोगों की। कम से कम हम उनकी मसनूआत का बाइकआउट तो कर सकते हैं ना यार। क्या ख्याल है? ये भी नहीं कर सकते, ये भी ना करें और हम खुशफहमी में रहें, बोले हम हुसैनी हैं। क्या हो गया यार? कल रोज़ क़यामत किस तरह मुंह दिखाएंगे इमाम अली मकाम कि वो क्या खबीस ने पूरी की पूरी हमारी बस्तियां उजाड़ दी, घर बार शहीद कर दिए, बच्चों को भूखा रख के तरपा तरपा के वो शहीद कर रहे हैं। और हम इसके बावजूद हम हैं, हम आ रहे थे, हमारे उबैद भाई ने दिखाया मुझे रास्ते में KFC फुल भरा हुआ था। ये हमारा रवैया है। फिर हुसैन भी हम ही हैं। नियत करें इंशाअल्लाह कि इंशाअल्लाह आज के बाद उनकी तमाम मसनूआत का हम बाइकआउट करेंगे। लोग कहते थे कि यार हम बाइकआउट करेंगे तो हम प्रोडक्ट्स हैं नहीं ना, पाकिस्तान बनाता कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4, 6, 8 महीने में देखें कितनी मसनूआत हमारी लोकल मार्केट नजर आ रही है। कोल्ड ड्रिंक्स, कोला नेक्स्ट, फिज़अप, पता नहीं कौन कौन सी, मैं इतनी पीता नहीं हूँ, काफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स अल्हम्दुलिल्लाह आ रही हैं। नाम इस वजह से ले रहा हूँ कि लोग उनको